सुप्रभात बच्चों। तो हम एक पाठ शुरू कर चुके थे, एक दिन की बादशाहत, है ना। इसके नए शब्द भी मैंने बताया था, आपने लिखे भी होंगे। तो शुरू में मैंने बता दिया था बच्चों कि ये जो पाठ है मुख्य रूप से उर्दू में लिखा गया था, जिसे यदि आप पेज नंबर 80 देखोगे, जिलानी बानो ने लिखे थे। और उससे उर्दू से हिंदी में जिसने अनुवाद किया, ट्रांसलेट किया, उस लेखक का उसका नाम है लक्ष्मीचंद्र गुप्त। ओके, तो इस तरह से उर्दू की कहानी है, इसलिए इसमें बहुत सारे उर्दू शब्द भी आए, जो हमने नए शब्द जब हम देखे, जिसका मैंने अर्थ बताया था उस समय आपने देख चुके थे। फिर भी हम देखेंगे कुछ शब्द ऐसे भी है जो अभी छूट गए, तो उनका पढ़ते समय हम अर्थ देखेंगे। तो ये कहानी में क्या होता है बच्चों, दो बच्चे हैं, आरिफ और सलीम। आरिफ और सलीम जो शुरू में ही दिया है, देखो आरिफ और सलीम दो बच्चे हैं और एक घर में सबसे छोटे हैं। तो आपको पता है जब घर में जब सबसे छोटे हो तो उनपे सब अपना हुक्म जताते हैं, है ना। उनपे सब अपना ऑर्डर फैलाएंगे, चल उधर जा, मेरे लिए पानी ला दे, मेरे लिए ये कर दे, या फिर जो सोए रहे तो उठा देंगे जल्दी से, चलो स्कूल नहीं जाना है क्या, टाइम हो गया, चल यहाँ बहुत चिल्ला रहा है, बाहर जा, यहाँ शोर हो रहा है, बाहर जा खेल जा, है ना। या ज्यादा बाहर खेल लिया तो भी डांट देते, अभी तक खेलते क्या कोई, इस तरह से छोटे बच्चों को घर में कोई भी डालते, डांट देते हैं, है ना। तो इसी तरह से ये दो बच्चे हैं आरिफ और सलीम, तो ये भी बहुत परेशान थे, क्योंकि इन्हें कोई भी घर में डांट देता था। मम्मी, कभी बड़ी बहन, कभी पिताजी, कभी दादा, कभी दादी, ऐसे कोई भी उन्हें डांट देते थे। तो ये थोड़े परेशान थे, तो ये कभी सोचते थे मन में कि काश ऐसा होता कि हमें एक दिन के लिए इस घर का मालिक बना देते, बादशाह बना देते, राजा बना देते। बादशाह मतलब राजा, राजा का काम क्या होता है, वो हुक्म चलाता है, समझ में ना। इसलिए इस कहानी का नाम है एक दिन की बादशाह। तो इनको क्या हो जाता है बच्चों, घर में एक दिन के लिए बड़ा बना देते हैं, और जो बड़े होते हैं इनके घर में, जैसे मम्मी पापा दादा दादी, है ना, इनको बच्चा बना देते हैं। मतलब दिखने में बच्चे नहीं हो जाते, लेकिन मान लेते हैं कि आरिफ और सलीम उस एक दिन के लिए उस घर के मालिक बन गए, राजा बन गए, और बाकी जो मम्मी पापा दादा दादी है वो बच्चे जैसे हरकत करेंगे, और ये एक दिन घर में हुक्म चलाएंगे, अपनी आज्ञा, अपने ऑर्डर चलाएंगे। तो ये ऐसी इस कहानी की शुरुआत है। तो देखते हैं बच्चों, आरिफ सलीम चलो फौरन सो जाओ, अम्मी की आवाज एंड उस वक्त आती थी जब वे दोस्तों के साथ बैठे कव्वाली गा रहे होते थे। हाँ, रात हो गई समझो, तो बोलते हैं ना घर में तुम्हें भी जैसे आप टीवी, अभी बहुत पुराने समय की बात है कहानी, अभी आप टीवी देखते रहते हो, जैसे रात को 9-10 बज गए तो क्या बोलेंगे आपके मम्मी या पापा, है चलो 10 बज गया, सो जाओ जल्दी, ज्यादा टीवी नहीं देखना चाहिए। ऐसे इनकी मम्मी इनको डांट रही है, बोल रही अरे आरिफ सलीम अभी तक सोए नहीं, चलो बहुत समय हो गया, सो जाओ, कव्वाली गाना बंद करो, गीत गाना बंद करो। कव्वाली मैंने बताया था एक प्रकार का आध्यात्मिक शिक्षा से परिपूर्ण गीत होता है, जो दरगाह और मजलिसों में गाया जाता है, कुछ अच्छा गीत होता है ना। तो वो गाते थे दोस्तों के साथ, लेकिन नहीं, गाँव मत, चलो सो जाओ, टाइम हो गया। या फिर सुबह बड़े मजे में आइसक्रीम खाने के सपने देख रहे होते थे कि आपा झिझोड़ कर जगा देती, जल्दी उठो स्कूल का वक्त हो गया। हाँ, या फिर क्या होता था, सुबह अब बच्चे सो गए, रात को 9-10 बजे सो गए, फिर सुबह उनको 4 या 5 बजे समझो सपना आ रहा होगा, आरिफ या सलीम को सपने में वो आइसक्रीम खा रहे, कहीं घूमने गए मेले में, बहुत मौज मस्ती कर रहे हैं। लेकिन उसी समय क्या होता है, सुबह 5 या 6 बजे उनकी आपा आती है। आपा मतलब बड़ी बहन को उर्दू में आपा कहते हैं। तो आपा क्या करती है, झिझोड़ कर मतलब हिला के, जो सोए रहते हैं तो ऐसे जो बच्चे सोए रहेंगे उन्हें बोलेंगे आरिफ उठ जा, नहीं उठेगा तो उसे क्या करना पड़ता है, ऐसे हिलाना पड़ता है, झिझोड़ना पड़ता है। तो आपा उन्हें झिझोड़ती, ए आरिफ सलीम चलो उठो जल्दी उठो, सुबह हो गई, अभी तक सोए हो, कुछ काम है क्या, नहीं, चलो ब्रश करो, चाय तैयार हो गया, नाश्ता तैयार हो गया, है ना। ऐसा वो उसकी आपा बोलती है और उन्हें उठा देती है। तो ऐसे रोज का इनका दिनचर्या था, आरिफ और सलीम का और उनके परिवार का। तो ये थोड़े परेशान रहते थे कि क्या है, हमें न ढंग से जीने देते, न ढंग से खाने देते, न ढंग से सोने देते, न ढंग से खेलने देते, हर समय किसी न किसी कोई ना कोई हमें डांटते ही रहता है। तो ये इनकी भी कुछ इच्छा होती है, दोनों की मुसीबत में जान थी। हाँ, दोनों मतलब परेशान थे, आरिफ और सलीम बोलते अरे क्या है ये, न सोने देते मुझे, न खाने देते अच्छे से, ना गीत गाने देते, ना कुछ करने देते, हमेशा इनकी सुनते रहो, ऐसा वो दोनों सोचते हैं। हर वक्त पाबंदी मतलब उन्हें मनाही रहती थी,
मनाही मतलब ज्यादा सो नहीं सकते, ज्यादा देर तक दोस्तों के साथ बैठ नहीं सकते, ज्यादा चिल्ला नहीं सकते घर में, हर काम को उन्हें मनाही था, पाबंदी था, रोक टोक था। हर वक्त तकरार, है ना, हर वक्त उनका तकरार का हमने शब्द देखे थे, विवाद, झगड़ा, हमेशा उनका झगड़ा होता था। मम्मी क्या मुझे डांटते रहते हो, है ना, इस तरह से उनका तकरार। बड़ों का बच्चों पे तकरार, अरे ये बच्चे ऐसे ही है, शैतान है, कुछ काम नहीं करते, बस चिल्लाते रहते हैं, ऐसे वो सोचते हैं। अपनी मर्जी से चू भी नहीं कर सकते थे। कभी आरिफ को गाने का मूड आता तो भाईजान डांटते, चुप होता है या नहीं, हर वक्त मेढक की तरह टर्राया जाता है। कभी आरिफ की इच्छा होती थी कि मैं भी गाना गाऊं, गाना गाने लगता है तो उसका बड़ा भाई चिल्ला देता, अरे क्या है, हमेशा चिल्लाते रहता है, गाते रहता है, मेंढक की तरह टर टर। मेंढक मालूम है ना बारिश में कैसे, अभी बरसात का मौसम है तो बारिश ज्यादा होती है तो मेंढक टर टर आवाज करता है, तो बोलता है अपने उसका बड़ा भाई, है ना, कि क्या चिल्ला रहा है मेंढक के जैसा, चुप कर, गाना वाना मत गा, हमें डिस्टर्ब होता है, ऐसा उसको चुप करा देते थे। तो इस तरह से आरिफ और सलीम की जिंदगी थी। बाहर जाओ तो अम्मी पूछती, बाहर क्यों गए, अब जब ये बाहर खेलने गए तो अम्मी पूछेगी बाहर क्यों आ गए तुम लोग, इस तरह से। अंदर रहते तो दादी चिल्लाती, हाय मेरा दिमाग फटा जा रहा है, कब से तुम चिल्ला रहे हो, अंदर शोर कर रहे हो, चुपचाप रहो ना, थोड़ी देर मुझे बैठने दो। अंदर दादी बैठी रहती थी, बाहर अम्मी बैठी रहती थी, तो दोनों, बाहर गए तो अम्मी चिल्लाती, घर में बैठ के खेले तो दादी चिल्लाती। वो बोलती है चुपचाप धीरे धीरे खेलो, चिल्लाओ मत, मैं सो रही हूँ, या मुझे ज्यादा आवाज पसंद नहीं है, इस तरह से। अरी रजिया, दादी क्या कहती, अरी रजिया, रजिया मतलब उनके बहू, यानी आरिफ और सलीम के मम्मी का नाम है रजिया, जरा इन बच्चों को बाहर हाँक दे। वो बोलती है दादी अंदर, अरे इनको बाहर निकाल दो, तो ये बहुत अंदर चिल्ला रहे, शोर कर रहे हैं, और बाहर जाने पर मम्मी चिल्लाती है, मतलब बाहर मम्मी चिल्ला रही, अंदर दादी चिल्ला रही, क्या करें। फिर बच्चे सोचते, अरे जैसे बच्चे ने हुए हम मुर्गी के चूजे हो गए। आरिफ और सलीम क्या बोलते, ऐसा लगता है इस घर में हम बच्चे नहीं है, मुर्गी के चूजे है। चूजे मतलब मुर्गी के छोटे छोटे बच्चे हैं, जो कहीं इधर आ गया तो इधर से भगा दो, उधर आ गया तो उधर से भगा दो, हमारी क्या जिंदगी नहीं है क्या, ऐसे वो सोचते हैं। दोनों घंटों बैठकर इन पाबंदियों से बच निकलने की तरकीबें सोचा करते। उन दोनों से तो सारे घर का दुश्मनी हो गई थी, सारे घर को दुश्मनी हो गई थी, लिहाजा दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई और अब्बा की खिदमत में एक दरखास्त पेश की कि एक दिन उन्हें बड़ों के सारे अधिकार दे दिए जाए और सब बड़े छोटे बन जाए। हाँ, तो ये रोज ऐसा ही सोचते थे आरिफ और सलीम, कैसा करे, हमें मजा कैसे आएगा, हमेशा इधर ऐसे रहते हैं, हमें सब लोग डांट देते हैं। तो फिर दोनों एक दिन तरकीब सोचते, उनको एक दिन सुझाव आता है, आइडिया आता है, क्या कि क्यों ना हम एक दिन के लिए इस घर का मालिक बन जाए, एक दिन के लिए हम इस घर का क्या बन जाए, मालिक। पर कैसे बनेंगे, तो सोचते दोनों, हाँ हम एक काम कर सकते हैं, हम अपने मम्मी पापा से दरखास्त करेंगे, दरखास्त मतलब निवेदन करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि अब्बा मतलब पापा मुझे हमें एक दिन के लिए इस घर का मालिक बना दो, हम जैसा कहेंगे वैसा एक दिन के लिए आप लोग करना, एक दिन के लिए हमें मालिक बना दो, हम इस घर पे राज करेंगे एक दिन के लिए, हमारे को एक दिन की बादशाहत चाहिए। तो अब एक दिन की बादशाहत चाहिए, तो देखो क्या होता है, कोई जरूरत नहीं है उधम मचाने की। अम्मी ने अपनी आदत के अनुसार डांटते हुए कहा, अम्मी बोलते हैं क्या बात कर रहा है, ऐसा होता है क्या, नहीं, तुम लोग बच्चे हो, बच्चे की तरह रहो, उधम मचाना जरूरत नहीं है, शोर मचाने की जरूरत नहीं, कोई नाटक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन उस दिन उनके पापा बहुत खुश थे, अब्बा बहुत खुश थे, लेकिन अब्बा जाने किस मूड में थे कि न सिर्फ मान गए बल्कि यह इकरार भी कर बैठे कि कल दोनों को हर किस्म के अधिकार मिल जाएंगे। अब्बा खुश थे उस दिन, तो अब्बा ने हाँ भी कह दिया, और हाँ नहीं कहा सिर्फ, उन्होंने कहा कि तुम्हें सब अधिकार मिल जाएगा कल, जो अधिकार हमें है इस घर का, किसे पैसे देना है, किसे काम पे लगाना है, किसे कहाँ भेजना है, वो अधिकार कल तुमको हो जाएगा, आरिफ और सलीम को। कल तुम दिन भर के लिए इस घर के मालिक बन जाओगे, कल तुम जो चाहोगे वो खाना में बनेगा, जो चाहोगे वही होगा, जिसे घर से बाहर भेजना है काम के लिए उसे भेज सकते हो, जिसे भी जो काम बताओगे वो तुम्हारी बात सुनेगा। ऐसा उनका अब्बा जान जो है उन्हें वादा कर देते, इकरार कर देते हैं। ठीक है, इकरार करना हमने लिखे थे बच्चों, इकरार मतलब वायदा, करार कर देना, दरखास्त मतलब लेना, निवेदन, खिदमत मतलब सेवा, खातिरदारी, जो तुम चाहोगे वो होगा कल।
अभी सुबह होने में कई घंटे, अब देखो अब दोनों, अभी देखो अगला दिन आ गया, अब दोनों इस घर के मालिक बन गए। कौन? आरिफ और सलीम। अब इन्हें मालूम था कि रोज सुबह होते ही, सुबह भी नहीं होती थी बराबर कि हमें उठा देते थे, तो अभी ये रात को जल्दी उठ गए दोनों, सुबह 4-5 बजे जल्दी उठ गए आरिफ और सलीम, क्योंकि आज तो वो राजा है तो उनको तो नींद भी नहीं आई होगी। तो अभी सुबह होने में कई घंटे थे कि आरिफ ने अम्मी को झिंझोर डाला, जैसे उनको आपा उठा देती ना, चलो सुबह हो गई अभी तक नहीं उठा, वैसे ही आरिफ ने अम्मी के पास गया, अम्मी अम्मी उठो, इतनी देर तक कोई सोता है क्या? देखो अब अम्मी को वो डांट रहा है क्योंकि आज वो मालिक है। अम्मी को झिंझोर, उठो चलो जल्दी उठो, नाश्ता कौन तैयार करेगा, हाँ घर का काम कौन करेगा, झाड़ू कौन लगाएगा, जल्दी उठो काम करो, चलो इतने देर तक कोई सोते नहीं। ऐसा उन्हें उठा दिया अम्मी को। अम्मी को बहुत गुस्सा है क्योंकि अभी सुबह नहीं हुई थी, तो अम्मी को ऐसा लगा, पेज पलटाओगे 78 में देखो, अम्मी ने चाहा एक झापड़ रसीद करके सो रहे। अम्मी को लगा कि इतना गुस्सा है कि एक झापड़ दे दे उठ के रसीद को, लेकिन फिर याद है अरे आज तो ये लोग मालिक है, घर के राजा है, आज हम इनको कुछ नहीं कर सकते, आज ये बादशाह इनको सुनना पड़ेगा। फिर अम्मी उठ गई, मगर याद आया कि आज तो उनके सारे अधिकार छीने जा चुके हैं, क्योंकि अम्मी को याद आ गया आज तो अम्मी नहीं है, आज वो बच्ची है, अब्बा नहीं आज बच्चा है, दादी नहीं आज तो बच्चा है, आज के दिन के लिए वो बच्चे है। फिर दादी ने सुबह की नमाज पढ़ने के बाद दवाई खाना और बादाम का हरीरा पीना शुरू किया। नमाज मैंने बताया था मुसलमानों का एक ईश्वर प्रार्थना होता है, सुबह सुबह वो प्रार्थना करते हैं, जैसे हम आरती करते हैं या दूसरे धर्म में जो भी होता है, वैसा ही हम मुस्लिम धर्म में नमाज पढ़ते हैं सुबह सुबह। तो जैसे ही वो दादी का नमाज पढ़ के हो गया, अब वो सुबह सुबह हरीरा पीती थी। हरीरा मतलब क्या होता है? दूध में कुछ दवाई डाल के या फिर जो बादाम वगैरह किशमिश वगैरह डाल के उसमें पीते हैं, उसे हरीरा कहते हैं, एक जैसे मिल्क शेक वगैरह होता है उस तरह से। आरिफ ने सुबह होते ही जैसे नमाज पढ़ लिया, उसके बाद बादाम का हरीरा पीना शुरू कर दिया, उसमें बादाम डालकर दूध में फिर पीना शुरू कर दी। उन्हें आरिफ ने रोक लिया, तौबा तौबा तौबा, क्या कर रहे हो? ये दादी कितना हरीरा पिएंगी, आपका पेट फट जाएगा, कितना नहीं पीते, आप बच्चे हो ना। और दादी ने हाथ उठाया मारने को, दादी को भी गुस्सा है, उसने भी हाथ उठा दिया आरिफ को मारने को, लेकिन उसे भी याद है अरे आज तो आरिफ मालिक है, हम बच्चे हैं, तो उसने भी कुछ नहीं किया। यानी जो उनको डांटते थे ना, आज वो उन्हें डांट रहे हैं, है ना ऐसा। फिर नाश्ता में इस पर आज नाश्ता का टाइम हो गया, तो आरिफ ने खानसामा से कहा, खानसामा मतलब जो खाना बनाते हैं, रसोईया कहते हैं, जिसे उर्दू में उसे खानसामा कहते हैं, कुक जो होता है घर में, रसोईया। तो अब आरिफ ने कहा खानसामा को, आज क्या करना है, रोज ये लोग हमें बच्चे का खाना देते थे और अपन अच्छे अच्छे खाते थे वे लोग, तो आज क्या करोगे, हमें बड़ों का खाना देना है, आरिफ और सलीम को, और बाकी दादी मम्मी अब्बा को छोटे बच्चों का खाना देना है, मतलब बिस्किट वगैरह उनको देना है, और हमें अच्छा खाना देना है, बड़ों का खाना। नाश्ता आरिफ ने कहा खानसामा को, अंडे और मक्खन वगैरह इधर लाओ, और बाकी जो बिस्कुट वगैरह है या मिल्क वगैरह वो उनको दो, हम बड़ों का खाना खाएंगे, आज वो बच्चों का खाना खाएंगे। क्यों? क्योंकि आज हम बड़े हैं, उन्हें मजा आ रहा है। आपा ने कहर भरी नजरों से उन्हें घूरा, मगर बेबस थी। आपा मतलब बड़ी बहन को बहुत गुस्सा आ गया उन पे कि हमें खाने के लिए भी बराबर नजर है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी, बेबस थी, मजबूर थी। क्यों? क्योंकि अब्बा ने उन्हें एक दिन के लिए बादशाह बना दिया था, आरिफ और सलीम को। सब खाने बैठे तो सलीम ने अम्मी को टोका, अब सब नाश्ता आ गया मेज पे तो खाने बैठ गए, अब सलीम की बारी आ गई। अभी तक आरिफ भी बोल रहा था, सलीम क्या बोलता है अम्मी को, अरे अम्मी अभी तक तुम्हारे दांत तो मैले दिख रहे, ब्रश किए हो क्या नहीं, चलो उठो और ब्रश करके आओ तब नाश्ता करना, बिना मुंह धोए नाश्ता नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन्हें ऐसे ही बोलते थे उनकी अम्मी, तो ये उन्हें बोल रहे। क्या बोलता है देखो सलीम, अम्मी जरा अपने दांत देखिए, पान खाने से कितने गंदे हो रहे हैं। मैं तो अम्मी बोलती मैं तो दांत मान चुकी हूँ, मतलब दातुन कर चुकी हूँ, ब्रश कर चुकी हूँ। अम्मी ने टालना चाहा, नहीं चलिए उठिए। अम्मी खाने के लिए ना वो रोटी का निवाला या जो भी था वो तोड़ चुके, अब मुंह में जस्ट ऐसे डाल ही रहे थे खाने के लिए, लेकिन उसे सलीम ने टोक दिया, चलो उठो चलो मुंह धो के चलो। और उसे अम्मी को क्या किया उसने, सलीम ने अम्मी को ले जा दिया, और जो उन्होंने क्या बोला इसमें देखो, उसके लिए शब्द गुसल खाना मतलब जो स्नान घर होता है, स्नान गृह होता है, या जिसे बाथरूम कहते हैं, वहां पे उन्हें ढकेल दिया, चलो जाओ। ढकेल दिया मतलब ऐसे धक्का नहीं दिया, मतलब वहां ले गया,
क्योंकि बच्चों को ऐसे ही करते ना अम्मी पापा वगैरह, क्या करते हैं, चलो उठो, चलो ब्रश करो, और बाथरूम तक ले जाते। वैसे अपने अम्मी को वो बाथरूम तक ले गया, गुसलखाना मतलब स्नान गृह, ठीक है, और अम्मी को ले गया। तो बहुत हंसे, फिर सलीम और आरिफ को बहुत मजा आ रहा, देखो रोज ये हमें ले जाते थे, आज हम इनको ले जा रहे हैं। बहुत जोर जोर से हंस रहे थे, क्योंकि बाकी दिन क्या होता था, इन पर दूसरे हंसते थे, उनकी आपा हंसती थी, दादी हंसते थे, अब्बा हंसते थे, लेकिन आज ये हंस रहे उन पे, इनको मजा आ रहा है। अम्मी को गुसल खाने में जाते देखकर सब हंस पड़े, जैसे रोज सलीम को जबरदस्ती भागा के हंसते थे, है ना ये। फिर वह अब्बा की तरफ मुड़ा, अब अम्मी का हो गया, अब्बा की तरफ मुड़ा, क्योंकि घर का राजा तो अब्बा ही था। अब अब्बा की तरफ देखा सलीम और आरिफ ने, जरा अब्बा की गत देखिए, गत मतलब हालत देखो, क्या बोलता है, अब्बा की गत देखिए, बाल बड़े हुए हैं, शेव नहीं की है, कपड़े पहने थे, कल जो कपड़े पहने थे आज भी उसी पर पहन डाले, कितने मैले कर डाले, आखिर अब्बा के लिए कितने कपड़े बनाए जाएंगे। अब अब्बा को भी डांट रहे, अपने पिताजी को डांट रहे, अरे देखो इनको, कल जो कपड़े पहने थे वही आज कपड़े पहने, कितने गंदे कर दिए, मैले कर दिए, कितने कपड़े इनके लिए बनाएंगे, बाल बड़े बड़े हैं, दाढ़ी बड़ी बड़ी है, मूछे बड़ी बड़ी है, नाई के पास जाके कटवाना चाहिए ना, ऐसा अब अपने अब्बा को डांट रहा है। अब्बा को बहुत गुस्सा आया, लेकिन अब्बा क्या करते हैं, यह सुनकर अब्बा का हंसते हंसते बुरा हाल हो गया। अब्बा अपने आप पे हंस रहे, अरे वाह मेरे बच्चे तो मेरी नकल कर रहे हैं, बहुत जोर जोर से हंसता है, क्योंकि उन्हें मजा आ रहा है, वाह मेरे बच्चे नकल कर रहे हैं और हमें कोई डांट रहा है। मतलब आज बच्चा बाप बन गया, बाप बच्चा बन गया, ऐसा हो गया। और फिर अब्बा को अपने कपड़े धोने पड़े। फिर क्या हुआ, ये दोनों कैसे सही नकल उतार रहे थे सबकी, मगर फिर अपने कपड़े देखकर वह सचमुच शर्मिंदा हो गया। फिर अब्बा अपने कपड़े खुद देखता है, अरे हाँ यार सच में मेरे कपड़े गंदे हो गए, इसे धोने के लिए रख देना चाहिए। और शर्मिंदा मतलब उन्हें खुद लगने लगा, हाँ सही बोल रहे हैं मेरे बच्चे। थोड़ी देर बाद जब अब्बा अपने दोस्तों के बीच बैठे अपनी नई गजल लहक लहक कर सुना रहे थे, तो आरिफ फिर चिल्लाने लगा, बस कीजिए अब्बा, फौरन ऑफिस जाइए, 10 बज गए। हाँ, जैसे ये लोग कव्वाली गाते थे अपने दोस्तों के साथ, आरिफ और सलीम, तो इन्हें कभी अम्मी, कभी बड़ा भाई, कभी अब्बा डांट देते थे, क्या कर रहे हो, क्यों गा रहे हो, चुपचाप रहो, शांत नहीं रह सकते क्या। तो वैसे ही अभी अब्बा अपने दोस्तों के साथ गीत गाने लगे, कव्वाली गजल गाने लगे, गजल गीत होता है शेर व शायरी का, है ना, वो गाने लगे। तो ये उनको डांटने लगे, ए अब्बा क्या कर रहे हो, 10 बज गए ना, चलो ऑफिस जाओ, काम पे जाओ, ऐसा वो अपने अब्बा को डांट रहे थे। फिर अब्बा क्या बोलता है, चुप चुप चुप, ऐसा बोलता है। अब्बा डांटते डांटते रुक गए, लेकिन बोल चुप, ऐसा गुस्से से बोल रहे थे चुप, लेकिन उसको याद आ गया, आज तो ये मालक है, मैं बच्चा हूँ, तो चुप हो गया। फिर बेबसी से गजल की अधूरी पंक्ति दांतों में दबाए पांव पटकते आरिफ के साथ हो गए। मतलब अब्बा फिर वहां से निकल गए, क्योंकि उन्हें मालूम था आज हमारी भी चलेगी, आज इनकी चलेगी। तो अपनी गजल आधे रख दिया, गीत आधे रख दिया, और वहां से निकल गए ऑफिस जाने के लिए, घर में तैयारी करने लगे। फिर अपने बीवी को बोलता है, रजिया जरा मुझे 5 रुपए तो दे देना। रजिया मतलब आरिफ और सलीम की माँ का नाम है। रजिया जरा मुझे 5 रुपए तो दे देना। अब्बा दफ्तर जाने को तैयार होकर बोले। फिर सलीम आरिफ क्या बोलते, 5 रुपए, 5 रुपए का क्या होगा, कार में पेट्रोल तो है, 5 रुपए का क्या करोगे, कार में पेट्रोल है। उस समय पेट्रोल 5 रुपए में भी आ जाता था, बहुत पुराने समय की बात है बच्चों, अभी तो 100 रुपए के ऊपर हो गया, है ना। आरिफ ने तुनक कर अब्बा जान की नकल उतारी, जैसे अब्बा कहते हैं कि इकन्नी का क्या कहोगे, जेब खर्चा तो ले चुके हो। हाँ, जैसे कभी आरिफ और सलीम अपने पिताजी को पैसे मांगते थे खाने के लिए या कुछ मिठाई लेने के लिए, तो अब्बा उनको क्या कहते थे, अभी एक अन्नी तो दे दिया ना, 1 पैसे तो दे दिया ना, और क्या चाहिए उसी का खा लो। तो वैसे आज अब्बा पिताजी ने अपने बीवी से, रजिया से क्या मांगा, 5 रुपए का के लिए, पेट्रोल के लिए। तो क्या बोलता है आरिफ और सलीम, 5 रुपए का क्या करोगे, पेट्रोल है पहले से ही, चलो कोई पैसे नहीं मिलेंगे, चलो जाओ वापिस। तो इस तरह से ये बच्चे एक दिन के लिए राजा बन जाते हैं और अपने घर के बड़े लोगों पर अपना हुक्म चलाते हैं, और उन्हें बहुत मजा आता है, हंसते हैं, है ना, एक दिन की बादशाह। ठीक है, इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है बच्चों।